हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश में। जैसा कि आप सब जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित। इसका मतलब यह हुआ कि WHO ने सूचित किया है कि यह एक संक्रामक बीमारी है जो पूरे विश्व भर में फैल सकती है। तो इसके रोकथाम के लिए सभी देशों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हाल ही में स्वीडन में WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के न्यू स्ट्रेन को कंफर्म किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वायरस जो है अफ्रीका से बाहर फैल चुका है। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस आखिर है क्या। मंकी पॉक्स वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। हालांकि इसके फैलने की जो दर है वो मलेरिया से भी कम है। ये सर्वप्रथम बंदरों में 1958 में देखा गया था। ये सबसे पहले जानवरों में ही आया था, तो बंदरों में 1958 में देखा गया था। उसके बाद 1970 ईस्वी में इसको सबसे पहले मनुष्य में देखा गया था, यानी कि ये जानवर से ही मनुष्य में आया है। मंकी पॉक्स वायरस के शुरुआत में तो शुरुआत में दो ही वेरिएंट थे इसके, एक क्लेड 1 और एक क्लेड 2। इसमें क्लेड 1 जो है ये ज़्यादा खतरनाक था। इससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती थी, ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड होते थे। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंटाजियस डिजीज था। क्लेड 2 ये विश्व भर में 2022 महामारी फैला दिया था, लेकिन इसका जो इन्फेक्शियस रेट है वो बहुत ही कम था। मतलब ये बहुत ही कम दर में फैलता था और इस वेरिएंट से जो भी लोग इन्फेक्टेड होते थे वो हालांकि बच जाते थे, क्योंकि इनका जो बचने की जो दर थे लोगों में वो 99.9% लोग बच ही जाते थे इस बीमारी को होने के बाद। हाल ही में जो आपने ये चर्चा में आई है मंकी पॉक्स वायरस, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फैल रहा है और ये एक नया वेरिएंट आया है। इस वेरिएंट का नाम है क्लेड 1B। जबकि क्लेड 1 तो इतना खतरनाक था ही, उसमें क्लेड 1B यानी कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक। तो ये बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से फैल रहा है और लोगों की मृत्यु भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले सितंबर 2023 में इस वेरिएंट को देखा गया था। ये एक सेक्स वर्कर में पाया गया था। इस वेरिएंट से अब तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि अफ्रीका में है, उसमें 15,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। ये बीमारी तेजी से फैल रही है और लोगों की जान भी जा रही है। अब हम इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। इसका लक्षण खास करके मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है और रैपिड फीवर आता है। मतलब तुरंत ही आपको बुखार हो जाएगा। ये स्वेलन लिम्फ नोड्स हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गले के ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं, आपके एक्जिला में पाए जाते हैं, ग्रोइन एरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। इसमें सूजन हमको देखने के लिए मिलता है और इसकी जो शुरुआती समय में आपके चेहरे में लीजन्स हो जाएंगे, छोटे ब्लिस्टर्स पाए जाएंगे, जिसको आप चकत्ते बोलते हो ना, लाल लाल चकत्ते आपके पूरे शरीर में फैल जाएंगे। शुरू में तो ये आपके फेस पे होगा, फिर हाथ पर हो जाएगा, पैर में हो जाएगा, ग्रोइन एरिया में हो जाएगा, आपका हर जगह ये फैलते रहता है और ये 2 से 4 वीक तक रहता है आप पे। उसके बाद मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ये इसके क्या हो गए? इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए, लक्षण हो गए। अब हम ये जानते हैं कि बीमारी फैलती कैसी है। देखिए, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, पहले से मतलब मान के चलिए किसी को मंकी पॉक्स वायरस है, तो उसके आप आजू बाजू भी रहेंगे, यानी कि उसको टच कर लिया आपने तो इससे भी आपको मंकी पॉक्स वायरस हो सकता है। उसके साथ आपने क्लोज कांटेक्ट बनाया, यानी कि आप उसके नज़दीक गए, उसकी सांस और आपकी सांस एक हो गई, तो आपको भी मंकी पॉक्स वायरस होने के चांसेस हैं। किस करने से ये बीमारी फैलती है? सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से ये बीमारी फैलती है। इन्फेक्टेड एनिमल्स, जैसे कि कोई, अब मान के चलिए आप जंगल गए, जानवर को मार के खा लिया आपने, तो आपने जो जानवर लाए जंगल से, आपको तो पता नहीं है कि उसके पास मंकी पॉक्स वायरस होगा, तो इससे भी आपको फैल सकता है। आपने उसका चमड़ा निकाला तो भी उससे आपको क्या होता है? मंकी पॉक्स वायरस फैल सकता है। और एनिमल के क्लोज कांटेक्ट में भी ये आपको फैल सकता है। चाट लिया एनिमल ने आपको, फिर वो आपके खून के होते हुए वायरस आपके शरीर में चला गया, तो ऐसे ये बीमारी फैलती है। अब हम बात करते हैं कि ये किस को होने का रिस्क है। देखिए, ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी कमजोर है उसको होने के ज़्यादा चांसेस है। जो HIV एड्स के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं ये होने के। बच्चे जो 1 साल से कम उम्र की है उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। पहले अगर किसी को स्किन में एक्जिमा हुआ, एक्जिमा एक कंडीशन होता है जो कि स्किन डिजीज होता है, लीजन्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं हमारे चमड़े पर, तो क्या होता है, ये अगर किसी को हुआ है तो इनको ज़्यादा चांसेस होते हैं मंकी पॉक्स वायरस होने के। प्रेग्नेंट लेडीज को भी ज़्यादा चांसेस होते हैं ये होने के। अब हम जानते हैं कि इस बीमारी को हम रोकेंगे कैसे। तो वैक्सीन ले इसके लिए। वैक्सीन इनका आता है 2 डोज अगर आप ले लोगे तो आपको बेहद प्रोटेक्शन मिलेगी। और आपको पता ही होगा कि जब ये क्लोज कॉन्टैक्ट्स मतलब पास आने से फैलता है तो आपको किसी के पास नहीं जाना है। किसी के साथ अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या उसको आपको संदिग्ध है कि इसको होने का चांसेस है, तो आप उसके पास नहीं जाएंगे, सेक्स नहीं करेंगे, उसके बाद से किस नहीं करेंगे, तो इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और बाद बाकी आप मास्क पहनिएगा पब्लिक प्लेस में जाने से पहले, हैंड वॉश आप रैपिडली करते रहिएगा और आपको दिशा निर्देश को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।